हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 12 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन आपका इस प्रकार से रहेगा। डेली करंट इवेंट्स एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करेंगे, साथ ही में स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और ये सभी अपडेट्स जो है आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम करंट इवेंट्स देखेंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 11 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। एंड ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 अक्टूबर 2012 वाज द फर्स्ट डे एज अ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नम्मा विद्या कानुका स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर आपसे एक योजना का नाम पूछा गया है, जगन्नम्मा विद्या कानुका। ये योजना आपको बतानी है कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है ये शुरू की गई है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये नई स्कीम लॉन्च की है, जगन्नम्मा विद्या कानुका योजना। तो ये योजना क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है जगन्नम्मा विद्या कानुका स्कीम। और ये क्यों स्कीम ये लॉन्च की गई है? टू डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किट्स अमोंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। राज्य के सभी जो आपके गरीब छात्र हैं उन्हें स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन। भारत के पहले प्रोफेशनल घरेलू बैडमिंटन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन इज इंडियाज फर्स्ट एवर प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए हैं। तो उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ एक आपके फैक्ट्स भी हैं। जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है इज ऑब्जर्व ट्वाइस इन अ ईयर। साल में ये 2 बार मनाया जाता है, फर्स्टली ऑन सेकंड सैटरडे ऑफ मे एंड अगेन ऑन द सेकंड सैटरडे ऑफ द अक्टूबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको ये दोनों दिए हैं तो आपके बहुत सही होंगे, यदि इनमें से कोई एक दिया है तो आपको इनमें से एक पर आंसर टिक करना है। तो इन 2020 द वर्ल्ड माइग्रेटरी जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये सेलिब्रेट किया गया है 9 मई 2020 को और साथ ही में 10 अक्टूबर 2020 को। और जो इसकी थीम है 2020 की वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साल में ये 2 बार मनाया जाता है, पहली बार मनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ मई को एंड अगेन ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखनी है। वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स 2020 की इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो ये योजना चलाई गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है।
उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड के, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने ही लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो स्कीम का नाम आपको याद रखना है योजना का, और साथ ही में आपको स्टेट भी याद रखना है कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है ये चलाई गई है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो आपका इंडियन फॉरेन सर्विस डे है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर एवरी ईयर सिंस 2011। तो प्रत्येक वर्ष ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। द डे इज मार्क टू कॉमेमोरेट द डे व्हेन द IFS वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन कैबिनेट ऑन 9 अक्टूबर 1946। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्टिस के ऊषा हु इज रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जस्टिस के ऊषा, इनका आपको नाम याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ये केरला हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम आपको याद रखना है के ऊषा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट वाज पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस को विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी जो सेलिब्रेट किया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10 अक्टूबर। और जो 2020 की इसकी थीम रही है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, एसेस टू कंसोल अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। ये इसकी 2020 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन। तो ये आपका होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका नाम है ट्रांसफॉर्म और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं वो हुए आपके चेतन आनंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट इन बैडमिंटन चेतन आनंद अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एवर होम ग्राउंड प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म जो इसका नाम है ये भी आपको याद रखना है और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं चेतन आनंद। इसी के साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सभी अपडेट्स जो है आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपका डेली बेसिस पर वन लाइन करंट अफेयर अपडेट कर दिया जाता है और जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वहाँ पर सेंड कर दिए जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट PDF होते हैं वो भी वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके आपका करंट अफेयर्स पर बेस्ड रहता है, जो कि करंट इवेंट्स होते हैं डेली बेसिस पर। ये आपके जो स्टैटिक जीके हैं किसी ना किसी तरह से जो है न्यूज़ में रहते हैं और इन्हें जो है आपका एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस होते हैं। मैक्सिमम यही जो आपके स्टैटिक जीके होते हैं वो एग्ज़ाम्स का पार्ट बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है नटराज टेम्पल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी तमिलनाडु। नटराज टेम्पल आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू नटराज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है इसे खांदेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गुजरात में। गुजरात के राजकोट में स्थित है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द खांदेरी क्रिकेट स्टेडियम इज इन राजकोट गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिब्रूगढ़ इन आसाम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। डिब्रूगढ़ जो है वो आसाम में स्थित है। आपको बताना है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ इन आसाम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है
टेट टाली ये आपका नाम है एक फोक डांस का। आपको बताना है कि किस राज्य का ये फेमस फोक डांस है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मध्य प्रदेश। जो आपका टेट टाली ये फेमस फोक डांस है, ये मध्य प्रदेश का एक फेमस जो है फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू वॉन द पद्म विभूषण अवार्ड वाज। आपको भारतीय उस पहले खिलाड़ी का नाम बताना है जिसे कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका राइट आंसर बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है वो ग्रैंड मास्टर है, चेस के प्लेयर है और इन्हें जो है ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पंजाब में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फेमस उलूरू सैंडस्टोन इज लोकेटेड इन। तो फेमस उलूरू सैंडस्टोन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा। knowledgetheambition.com पर आप विजिट करोगे तो आप वहाँ पर इनकी तस्वीरें भी देख सकते हो, सभी विद पिक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलामावू डैम इज बुल्ट अक्रॉस द पेरियार रिवर इन विच स्टेट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कोलामावू डैम है वो बनाया गया है पेरियार रिवर के ऊपर। आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका केरला में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कोलामावू डैम इज बुल्ट अक्रॉस द पेरियार रिवर इन केरला। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिन्हें हम एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही में स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड था। तो आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।